द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 8 की, जिसमें हम सीखेंगे वस्तुओं का चुंबकत्व, जो अध्याय 23 का हिस्सा है। इस मॉड्यूल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय, भौतिक वस्तुओं के उदाहरण जो चुंबकत्व को अवशोषित करते हैं, तावीज जिसमें हम देखेंगे तावीज पैदा करना, उनके प्रकार और उनके रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त पदार्थ, रोजमर्रा की जिंदगी में चुंबकत्व, विचुंबीकरण यानी डीमैग्नेटाइजेशन और अनुष्ठानों के माध्यम से चर्चों में चुंबकत्व के अनुप्रयोग। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। मेस्मरिक या महत्वपूर्ण द्रव का उपयोग न केवल दूसरों के लिए चिकित्सा या मंत्रमुग्ध या मेस्मराइज करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि भौतिक वस्तुओं को अपने स्वयं के तरल पदार्थ से भरने के लिए भी किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में रखा जाता है, तो वह वस्तु व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई प्राणवायु द्रव को अवशोषित कर लेती है तथा परिणाम स्वरूप वस्तु उन्हीं विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करेगी जिनके साथ वह भरा हुआ है। यह तावीज आकर्षण और अवशेष के पीछे तर्क का एक हिस्सा है। यही कारण है कि चर्चों और गिरिजाघरों की दीवारें वास्तव में भक्ति और पूजा के स्पंदनों को प्रसारित करती है। ऐसे पूजा स्थलों का प्रत्येक पत्थर अपने आप में एक तावीज है, चुंबकत्व से भरे होते हैं। पूजा, इसे बनाने वालों की भक्ति, बिशप का आशीर्वाद और हजारों वर्षों से फैले लोगों की कई पीढ़ियों की भक्ति विचारों से मजबूत बना। आगे हम देखेंगे भौतिक वस्तुओं के उदाहरण जो चुंबकत्व को अवशोषित करते हैं। भौतिक वस्तुएं लगातार विकिरण चुंबकत्व को सोख रही हैं, भले ही कुछ लोग इस प्रक्रिया से अवगत हों। कुछ उदाहरण में शामिल है भोजन, पुस्तकें, कीमती पत्थर, पैसे, बिस्तर, तीर्थ या पवित्र स्थानों का निर्माण। उपर्युक्त स्लाइड्स में उपर्युक्त प्रत्येक ऑब्जेक्ट के मैग्नेटाइजेशन पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भोजन। भोजन उन लोगों के चुंबकत्व को अवशोषित करता है जो इसे पकड़ते हैं या इसके करीब आते हैं। इसके कारण कुछ प्रकार के लोगों की उपस्थिति में या उनके चुंबकत्व के अधीन भोजन की खपत के बारे में हिंदू धर्म में एक सख्त नियम है। भौतिक विज्ञान के चिकित्सकों के लिए शारीरिक स्वच्छता के रूप में चुंबकीय शुद्धता का अत्यधिक महत्व है। मैग्नेटिज्म को हाथों के माध्यम से सबसे अधिक विकीर्ण किया जाता है, क्योंकि रोटी और पेस्ट्री जैसे खाद्य पदार्थ उन लोगों के चुंबकत्व से भरे होने की अधिक संभावना है जो उन्हें बनाते हैं। सौभाग्य से बेकिंग या खाना पकाने में आग के उपयोग से अधिकांश प्रकार का भौतिक चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। भोगवाद यानी ओकल्टिज्म के कुछ छात्र यह सुनिश्चित करने के लिए खाने के लिए अपने स्वयं के बर्तनों का उपयोग करना पसंद करते हैं ताकि चुंबकत्व का मिश्रण नहीं होता है। कुछ भी अपने बालों को विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कटवाना पसंद करते हैं जिनके चुंबकत्व को वे संतोषजनक मानते हैं। वे किसी और को अपने सिर को छूने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि यह शरीर का वह हिस्सा है जिसे हर कीमत पर अजनबी चुंबकत्व से रोका जाना चाहिए। अब हम देखेंगे पुस्तकों का चुंबकत्व। मिश्रित चुंबकों द्वारा पुस्तकों को भरने की संभावना भी होती है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में और अधिक। कीमती पत्थरों का चुंबकत्व। खनिज राज्य में कीमती पत्थरों को सबसे अधिक विकसित किया जाता है। उनमें कंपन को अवशोषित करने और संरक्षित करने की अधिक क्षमता होती है। कीमती पत्थरों से बना आभूषण ईर्ष्या या लालची कंपन से भरा है। कुछ ऐतिहासिक गहने भौतिक और अन्य चुंबकत्व से भरे हुए हैं जो उन अपराधों से संबंधित है जिन्हें गहने के स्वामी के रूप में निष्पादित किया गया है।
इस तरह के आभूषण 1000 साल तक बिना रुके चुंबकत्व का संरक्षण करते हैं। इसके कारण आमतौर पर भोगवाद यानी ओकल्टिज्म के अभ्यासी ऐसे आभूषण नहीं पहनने की सलाह देते हैं। इसी समय गहने सकारात्मक और सुखद कंपन के शक्तिशाली भंडार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2000 साल पहले तक दीक्षा समारोहों में इस्तेमाल किए जाने वाले नॉस्टिक रत्नों में अभी भी शक्तिशाली चुंबकत्व संरक्षित है। एक और उदाहरण मिस्र की स्कैरोबॉय का है, जो कि नॉस्टिक रत्नों की तुलना में बहुत प्राचीन है और अभी तक शक्तिशाली है। अब हम देखेंगे धन का चुंबकत्व। पैसे के सिक्के और नोट अक्सर बहुत नकारात्मक चुंबकत्व के रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें सभी प्रकार के चुंबकों का एक बड़ा मिश्रण होता है और यह उन सभी लोगों के विचारों और भावनाओं के निकट संपर्क में है जिन्होंने इसे संभाला है। सूक्ष्म और मानसिक निकायों पर इस तरह के मिश्रित और बढ़े हुए चुंबकत्व की प्रभाव रेडियम उत्सर्जन के साथ भौतिक शरीर यानी फिजिकल शरीर पर हमला करने के प्रभाव के समान है। तांबा की तुलना में निकेल में इस तरह के प्रभावों की कम ग्रहणशीलता है और चांदी और सोना नकारात्मक चुंबकत्व से और भी कम प्रभावित होता है। तांबे और कांस्य के सिक्के के साथ साथ पुराने और गंदे नोट अप्रिय चुंबकत्व के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं। बिस्तर का चुंबकत्व। बेड में भी चुंबकत्व का एक उदाहरण है जिसे भौतिक वस्तुओं द्वारा अवशोषित और विकिरणित किया जाता है। यह लोगों द्वारा देखा गया है कि वे अशांत करने वाले सपने देखने के लिए अधिक प्रवण होते हैं यदि वह व्यक्ति जो तकिए पर इससे पहले सोता था वह बुरे चरित्र का था। इसके अलावा ऊन पशु प्रभाव से भरा है और इसलिए यदि इसका उपयोग बिस्तर के लिए किया जाता है तो किसी को इसे त्वचा के संपर्क में नहीं लाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखते हैं तीर्थों या पवित्र स्थानों का चुंबकत्व। उन स्थानों पर महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों का निर्माण किया जाता है जहां या तो एक पवित्र व्यक्ति रहा करता था या एक महान घटना घटी है, उदाहरण के लिए एक पहल हुई है, या जहां एक महान व्यक्ति के अवशेष हैं। यदि किसी स्थान पर ऐसी कोई घटना घटी है तो वह स्थान शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव का केंद्र बन जाता है जो हजारों वर्षों तक चलेगा। इसके अलावा ऐसे मामलों में जब किसी महान व्यक्ति का अवशेष इतना शक्तिशाली या वास्तविक नहीं होता है, मात्र मेजबान या सदियों से भक्त विश्वासियों की यात्रा इस जगह को अच्छे और शक्तिशाली चुंबकत्व का सक्रिय केंद्र बनाती है। आगंतुकों और तीर्थयात्रियों पर ऐसे स्थानों का प्रभाव निसंदेह अच्छा है। अब आगे हम देखेंगे ताबीज। धन्यवाद।